देखिए इस पौधे को लगाए 30 दिन का समय हो चुका है और 30 दिन में ही पौधा हमारा देखिए ये इसमें फूल बनना शुरू हो गया है। नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से मैं रामवत सिंह ग्रैंडपा गार्डन की तरफ से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए करेले का पौधा गमले में कैसे लगाएं। करेले का पौधा गमले में लगाने का आसान तरीका इस वीडियो में आप सीखेंगे। दोस्तों देखिए तमाम लोग गमले में करेला का पौधा लगाते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है। उनके करेला के पौधे में ग्रोथ नहीं होती है, फूल नहीं बनता है, फल नहीं आता है, पौधा सूख जाता है। तो दोस्तों देखिए करेला लगाने का एक प्रॉपर तरीका, आप कैसे करेला का पौधा गमले में लगाएं ताकि आपको अच्छी से अच्छी पैदावार करेला के पौधे से आपको मिले। दोस्तों हम आपको 100% गारंटेड तरीका बताने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए खर्चा जीरो, बगीचा हीरो। हम जो तरीका बताएंगे उसमें आपको बहुत ही कम खर्च लगना है। तो दोस्तों आप सब जानते हैं कि करेला हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना लाभदायक है। करेला की सब्जी खाने से हमारे शरीर की इम्यूनिटी डेवलप होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और यहाँ तक कि अगर डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो उनको भी करेला की सब्जी खाने से शुगर लेवल कंट्रोल होता है। तो दोस्तों हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। गमले में करेला कैसे उगाएं और आप ढेर सारे फल पाएं। देखिए करेला उगाने का सबसे पहला स्टेप, आपको करेले का बीज चाहिए। आप बीज कहाँ से खरीदें, कौन सा बीज लें। दोस्तों देखिए करेला का बीज आपको जो भी लेना है किसी भी विश्वसनीय कंपनी का और हाइब्रिड बीज खरीदना है। देसी बीज में फल कम लगते हैं और फल की साइज़ भी छोटी होती है। तो दोस्तों देखिए हम जो इस्तेमाल करते हैं करेला का बीज, इस पुड़िया में करेला का बीज रखा हुआ है। हम लेते हैं BNR कंपनी का या शताब्दी कंपनी का। तो दोस्तों तमाम कंपनी है जो करेला का बीज बेचती हैं। आप मार्केट से किसी भी विश्वसनीय कंपनी का हाइब्रिड बीज ले सकते हैं। दोस्तों देखिए मेरे हाथ में ये करेला के 2 बीज हैं और हमको चूँकि पहले से हमने सब पौधे लगा लिए हैं तो इस समय ज़्यादा बीज उगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बीज उगाने का तरीका समझिए। दोस्तों देखिए कोई एक कटोरी या कोई बर्तन लेते हैं, बर्तन में थोड़ा सा पानी ले लेते हैं, पानी में ये करेला के बीज इस तरह से डाल देते हैं और दोस्तों देखिए बीज डालने के बाद एक सामान्य सफ़ेद पाउडर डालते हैं कि आप जानते हैं इसका क्या नाम है। इसका नाम है ट्राइकोडर्मा। दोस्तों देखिए इस तरह से ट्राइकोडर्मा को हम पानी में डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से घोल देंगे और बीज इसी ट्राइकोडर्मा और पानी के अंदर 24 घंटे तक पड़ा रहेगा, इसमें भीगेगा, क्योंकि करेला की ऊपर की खोल कड़ी होती है, जल्दी अंकुरण नहीं हो पाता है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से 24 घंटा भिगोने के बाद आपको इस बीज को मिट्टी में कहीं पर भी लगा देना है और मिट्टी को नम रखना है। दोस्तों मिट्टी में लगाने का तरीका भी हम आपको बता देते हैं। ऐसे बीज को पकड़ते हैं और किसी भी गमले की मिट्टी में मिट्टी नम होनी चाहिए, ये इस तरह से लगा देते हैं और दोस्तों देखिए दूसरा बीज भी यहीं बगल में हम लगा देते हैं। तो दोस्तों इसे फिर मिट्टी से ढक देंगे और ये ट्राइकोडर्मा का पानी इसी के ऊपर डाल देते हैं थोड़ा सा। दोस्तों देखिए बीज को उगने में कम से कम 12 से 15 दिन लगते हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बीज उग जाता है। बीज तभी उगेगा जबकि आपका एटमॉस्फेयर वातावरण जो है उसके अनुकूल हो बीज उगने के। और बीज को उगने के लिए 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर वातावरण में है तो आपको बीज को उगाने के लिए AC रूम में रखिए, कूलर रूम में रखिए या अपने बेडरूम में रखिए। एक बार अगर बीज जर्मिनेट हो गया तो गर्मी में आप उसे संभाल सकते हैं। हमने बीज लगा दिया, बीज कुछ दिन में उग जाएगा। उगने के बाद हमको करेला के पौधे को रीप्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले हम कहीं पर भी करेला को उगा लेते हैं, यही सही प्रोसेस है, और उसे बाद में अपने सही गमले में शिफ्ट करते हैं। दोस्तों देखिए ये आप गमला देख सकते हैं। इस साइज़ का गमला अगर आप लेते हैं, 10 इंच का गमला है तो करेला के एक पौधे के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों देखिए इस तरह का गमला लीजिए और गमले का ये देखिए ड्रेनेज होल चेक कर लीजिए। ये जल निकासी वाला छेद होना चाहिए और इस छेद को आपको टूटे गमले के टुकड़े से बंद कर लेना है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से ये गमले की बात हो गई। अब आगे बात आती है पॉटिंग मिक्सचर। आप कैसा पॉटिंग मिक्सचर बनाएं जिससे आपका करेला का पौधा एकदम से फूल और फल से भर जाए, आपके करेला की पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ हो। दोस्तों देखिए सबसे बड़ी चूक आप यहीं पे करते हैं। आप मिट्टी पॉटिंग सॉइल सही ढंग से नहीं तैयार करते हैं, करेले का पौधा लगा देते हैं तो आपके करेले का पौधा ग्रोथ नहीं करता है, क्योंकि ग्रोथ करने के लिए पोषक तत्व तो चाहिए।
सबसे पहले अगर करेला आपको उगाना है तो उसकी मिट्टी बनाना सीखिए। अब देखिए मिट्टी बनाने के लिए हम लेते हैं ये नॉर्मल मिट्टी, ये हमने नॉर्मल मिट्टी ले लिया है और ये गोबर की खाद ले लिया है। आपको मिट्टी लेना है 50%। ये देखिए जो भी मिट्टी आप लेंगे एकदम से भुरभुरी मिट्टी लेना है और ये गोबर की खाद एकदम से सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है। दोस्तों देखिए इसके बाद आपको और क्या मिलाना है। ये देखिए मिट्टी को हल्का करने के लिए हम इसमें डालते हैं, ये देखिए सैंड, ये बालू। तो ये देखिए हमने थोड़ा बालू की मात्रा लिया है, ये मिट्टी में हम बालू मिला देते हैं। बालू लाल हो या सफ़ेद हो इससे कोई दिक्कत नहीं है, नदी का बालू आप मिला दीजिए। तो मिलाने के बाद हमको थोड़ा सा मिलाना होता है ये सरसों की खली। इस तरह से दोस्तों इसे कुछ महीन करके और तोड़ करके मिट्टी में हम इस तरह से मिला देते हैं। देखिए ये नीम खली की 15-20 ग्राम की मात्रा को हम इस अपने मिट्टी में मिला देते हैं। दोस्तों इस तरह से नीम खली हमने मिला दिया। ये देखिए ये हम मिलाएंगे बोन मिल, एकदम महीन की हुई बोन मिल है, ये हम यहाँ पे मिला देते हैं। दोस्तों देखिए अपनी मिट्टी में हम मिलाते हैं ये मार्बल डस्ट में कैल्शियम मिलता है पौधे को और फास्फोरस मिलता है। तो देखिए 1 चम्मच हम यहाँ पे ये मार्बल डस्ट की मिला देते हैं। हम मिलाते हैं थोड़ी सी राख, इसकी मात्रा ज़्यादा नहीं मिलाना है, करीब 2 चम्मच। ये देखिए 2 चम्मच की मात्रा राख की है, ये उपले की राख है या लकड़ी की राख लीजिए। तो इस तरह से आप राख को मिला दीजिए। राख में भी कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है। हम जो भी चीज़ मिला रहे हैं सब फ्री का मिला रहे हैं, सब घर की चीज़ें हैं या तो बहुत सस्ती हैं। दोस्तों देखिए मिट्टी को कीटाणुनाशक करने के लिए हम मिलाते हैं थोड़ा सा चूना। आपको अगर 10 किलोग्राम की मिट्टी बनाना है तो उसमें इस आधे चम्मच से ज़्यादा चूना नहीं मिलाना है। तो इस तरह से ये देखिए हम इसमें अपने मिट्टी में ये डाल दिए चूना भी। इस तरह से आपकी मिट्टी परफेक्ट तैयार हो गई है। इस मिट्टी को हम ऊपर नीचे करके ये अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं। दोस्तों देखिए मिट्टी हमने मिक्स कर लिया। इस मिट्टी को हम इस तरह से अपने गमले में भर लेते हैं। ये करेला का पौधा जो हमने सीडलिंग से निकाल लिया, ये पौधा मेरा तैयार हो गया, करीब 25 दिन का पौधा है। तो दोस्तों देखिए इस तरह से पौधे को मिट्टी समेत, ये देखिए सब तमाम जड़ दिखाई दे रही है, मिट्टी समेत खोद के लाते हैं। अगर ये मिट्टी हटा देंगे आप तो आपका पौधा पकड़ेगा नहीं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से गमले की मिट्टी हटा करके इसमें जगह गड्ढा बना लेते हैं बीच में और ये करेला के पौधे को इसमें ये इस तरह से रख देते हैं। और दोस्तों रखने के बाद ये चारों तरफ से आपको लगा देना है मिट्टी। ये करेला का पौधा लग गया। इसमें आपको क्या करना है कि आपको डालना होगा पानी, लेकिन सादा पानी नहीं डालना है। करेला का पौधा लगा करके हम जो पानी डालते हैं तो उसमें एक काम करना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए एक फंगीसाइड आता है, ये करेला के पौधे में बहुत अच्छा काम करता है, इसका नाम है हाईमिल। तो ये हाईमिल फंगीसाइड को आप इसकी थोड़ी सी मात्रा, ये देखिए इस तरह से आपको अपने करेला इस पानी में डाल देना है। ये देखिए इतना मात्रा काफ़ी है। और देखिए इसको इसमें घोल लीजिए, घोल बन के तैयार है। इस हाईमिल के घोल वाले पानी को हम इस तरह से अपने करेला के पौधे में ये डाल देते हैं। मिट्टी अच्छी बनी हुई है, इस पानी को गमला बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए इस पौधे को लगाए 30 दिन का समय हो चुका है और 30 दिन में ही पौधा हमारा देखिए ये इसमें फूल बनना शुरू हो गया है। ये देख सकते छोटे फल भी बन रहे हैं। एक बार प्रॉपर तरीके से करेला के पौधे को लगा दीजिए। 1 महीने तक खाद देने की ज़रूरत नहीं है। 1 महीने के बाद जब पौधा आपका इस तरह का हो जाता है, इस समय हम फर्टिलाइज़र देते हैं। अभी हम बताएंगे कि कौन सी फर्टिलाइज़र देना है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्यों को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपना कमेंट दीजिए। तो दोस्तों देखिए करेला के बारे में और कुछ बातें जान लीजिए। ये देखिए करेला के पौधे का जो ये स्टैम्प होता है बहुत कमज़ोर होता है और इसको प्रॉपर ये इस तरह से सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ये देखिए इसकी ऊंचाई लगभग मेरी ऊंचाई के बराबर हो गई है। और ये देखिए लकड़ी, बांस, तार, ये कई चीज़ को मिला करके हमने अपने करेला के पौधे को सपोर्ट दिया है। तो इस तरह से आपको सपोर्ट देना है। दोस्तों देखिए दूसरी बात आप जानिए कि इस करेला के पौधे के आसपास आपको लगाना है फूल वाले पौधे, सुगंधित फूल के पौधे। तो इसकी वजह से पॉलिनेशन, परागण सही ढंग से होगा। तितली, मधुमक्खी, भौरे आपके करेला के पौधे के पास में आते हैं और परागण की क्रिया संपन्न होती है। फिर कोई भी एक भी फूल खराब नहीं होता है, सारे फूल फल में कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों देखिए इसके अलावा अगर आपके गार्डन में
तितली मधुमक्खी भौरे नहीं आते हैं तो आपको करना क्या होगा कि हैंड पोलिनेशन करना पड़ता है। आप इसमें फूल की पहचान करिए, नर मादा की, और नर के फूल को टच करके ब्रश से, मंजन करने वाले ब्रश से टच करिए और फिर मादा फूल में टच कराइए। तो इस तरह से पोलिनेशन कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों देखिए, पौधे को धूप में ही लगाना होता है। अगर आप छाया में लगाएंगे तो पौधा आपका ग्रोथ नहीं करेगा। हर 15 दिन पे एक बार गुड़ाई कर देना है इसके गमले की मिट्टी की। ये देखिए मिट्टी की, ये हमने गमले में लगाया है तो ये मिट्टी की हम 15 दिन में एक बार गुड़ाई करते हैं। इससे हमारे करेला की जड़ को नमी मिलती है, हवा मिलता है और प्रकाश मिलता है। मिट्टी को बराबर नम रखना है, ज़्यादा पानी नहीं देना है। तो दोस्तों इतना आप टिप्स को फॉलो करिए। इसके बाद हम आपको एक ऐसा स्पेशल फर्टिलाइज़र बताते हैं, उसके डालने से आपका करेला का पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों देखिए, हम जो इस्तेमाल करते हैं, एक फर्टिलाइज़र आपके सामने है, ये देख लीजिए। ये आधा लीटर की फर्टिलाइज़र है। इसका नाम है NPK कंसोर्टिया। यह खाद जीवाणु खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है। और इस खाद का इस्तेमाल करने से करेला का पौधा की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। अगर इस खाद को आप डालते हैं तो आपको अन्य किसी फर्टिलाइज़र को डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको हम डालने की विधि भी आपको बता देते हैं। तो देखिए, एक कोई बर्तन लेते हैं, बर्तन में पानी ले लेते हैं और पानी में इस कंसोर्टिया NPK की अंदाज से 1 लीटर में आपको 5 ml की मात्रा डालना है। दोस्तों देखिए, ये हमने बाल्टी में 5 ml की मात्रा डाल दिया। दोस्तों ये खाद बहुत सस्ती है, महंगी भी नहीं है। ये इफ्को कंपनी की है, स्टैंडर्ड कंपनी। तो आप अगर चाहें तो इफ्को का या किसी अन्य कंपनी का कंसोर्टिया NPK ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 100 रुपये इसकी कीमत है। दोस्तों देखिए, ये फर्टिलाइज़र हमारी मेरे हाथ में तैयार है और इसे हम अपने करेला के पौधे में, यहाँ पे 2 पौधे लगे हुए हैं, इन दोनों पौधों में देखिए इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को अप्लाई कर देते हैं। ये देखिए, और ये दूसरे गमले में। तो दोस्तों इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को अगर आप डाल देते हैं तो ये देखिए मेरा करेले का पौधा एकदम से हरा भरा है। इसमें फूल बनने की प्रक्रिया चालू है। ये देखिए फल लगने की शुरुआत है। अभी 15 दिन में आज हम खाद डाले हैं। 15 दिन के बाद मेरा करेला का पौधा जो है एकदम से फूल और फल से लग जाएगा और इसकी ग्रोथ कम से कम इसकी 5 गुना हो जाएगी तब तक। दोस्तों देखिए, अगर बाय द वे आपको कंसोर्टिया NPK का इंतज़ाम ना हो पाए तो आप उसके एवज में हम आपको घरेलू खाद बता देते हैं। देखिए, सरसों की खली और नीम खली। 1 लीटर पानी में 5 ग्राम आपको लेना है सरसों की खली और आपको लेना है 3 ग्राम नीम की खली। तो सरसों की खली और नीम की खली पानी में डाल दीजिए। 3 दिन तक फर्मेंटेशन करने के बाद आपको करेला के गमले में डाल देना है। दोस्तों हमने NPK डाला है कंसोर्टिया, हमको डालने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, दोनों ही केस में आपको बोनस टिप्स बता देते हैं। अगर आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल करेंगे, चाय की पत्ती का लिक्विड 1 लीटर पानी में 5 ग्राम चाय की पत्ती डाल के अच्छी तरह से खौला दीजिए और खौलाने के बाद ठंडा करके अपने करेला के सारे पौधों में डालिए। आप इतना काम करिए, मेरी 100% गारंटी है कि आपका करेला का पौधा एकदम से फूल और फल से भर जाएगा। दोस्तों देखिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। आगे फिर हम मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।